निकोला टेस्ला का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। टेस्ला ने ही एसी करंट इन्वेंट किया था। लाइफ में इतने फेलियर्स देखने के बाद भी टेस्ला ने कभी गिव अप नहीं किया और अपनी आखिरी सांस तक वो काम करते रहे जो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देता था, जो था साइंटिफिक इन्वेंशंस। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 के दिन ऑस्ट्रियन एम्पायर, जो आज क्रोएशिया में है, पैदा हुए थे। टेस्ला के फादर एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे जो टेस्ला को भी सेम प्रोफेशन ज्वाइन करवाना चाहते थे, पर उनकी माँ एक ब्रिलियंट इन्वेंटर थी जो घर के बेसिक कामों के लिए भी मैकेनिकल अप्लायंसेस क्रिएट करती रहती, जस्ट फॉर फन। टेस्ला अपनी माँ से बहुत इन्फ्लुएंस थे। टेस्ला की मेमोरी फोटोग्राफिक थी, जिसका क्रेडिट वो अपनी माँ को देते थे। टेस्ला एक पूरी बुक इजीली मेमोराइज कर लेते थे और सारे प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज़ इजीली विजुअलाइज भी। काफ़ी लैंग्वेजेस भी बोला करते। स्कूल के लेटर ईयर्स में साइंस टेस्ला का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। टेस्ला की स्ट्रॉन्ग मेमोरी ने उन्हें इंटीग्रल कैलकुलस में प्रो बना दिया। वो अपने दिमाग में ही सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेते और उन्हें पेन एंड पेपर की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। इसलिए उनके टीचर्स को टेस्ला पर डाउट होने लगा कि शायद वो चीटिंग करते हैं। इवेंचुअली टेस्ला ने ग्रेजुएशन 4 साल की बजाय 3 साल में पूरा कर लिया। उन 3 साल के दौरान टेस्ला को एक ऐसे फिनोमेनन से इंट्रोड्यूस कराया गया जिसने उनका करियर डिफाइन किया और आज जिस लिए वो फेमस हैं, उन्हें वो बनाया। उनकी फिजिक्स क्लास में एक बार टीचर ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया और शो किया। ये देखकर टेस्ला बहुत फैसिनेट हुए, जहाँ से उनके साइंस करियर की काइंड ऑफ शुरुआत हुई। बट थोड़े समय बाद टेस्ला को कॉलरा हो गया, जिस वजह से वो 9 महीने तक बहुत बीमार और बेड पर पड़े रहे। मौत के काफ़ी करीब भी आ गए थे, बट वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद टेस्ला ने फाइनली साइंस की फर्दर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया, जहाँ उनके हमेशा हायर ग्रेड्स आते। टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी के मिस्टीरियस फिनोमेना से बहुत फैसिनेटेड थे, इसके बारे में और जानना चाहते थे। ही वर्कड रियली हार्ड। वो सुबह के 3 बजे उठते और रात के 11 बजे सोने जाते। उनका ये रूटीन देखकर टीचर्स परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने टेस्ला की फैमिली को वार्न करते हुए एक लेटर भी लिखा कि इतने ओवरवर्क से वो कहीं मर ना जाएं। टेस्ला ने अपना फर्स्ट ईयर हाईएस्ट ग्रेड्स के साथ पास किया, बट इवन अ माइंड लाइक टेस्ला ये रूटीन ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसलिए उनका सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का जस्ट ऑपोजिट था। सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण टेस्ला ने गैम्बलिंग शुरू कर दी। ये सिर्फ पास टाइम नहीं था, बल्कि ये उनका एडिक्शन भी बन गया। ऐसे ही उन्होंने अपनी सारी ट्यूशन फ़ी गैम्बलिंग में गंवा दी। जब फाइनल एग्ज़ाम्स आए तो वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिस वजह से उनका ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। अपनी फैमिली को फेस करने और सब बताने के लिए तैयार ना होने के कारण टेस्ला वहाँ से भाग गए। फिर उन्होंने एज अ ड्राफ्टमैन थोड़े टाइम के लिए जॉब की, जहाँ उन्होंने गैम्बलिंग फिर से शुरू कर दी, जिस बारे में उनकी फैमिली को फाइनली पता चल गया। उन्होंने टेस्ला को वापस घर बुला लिया, जहाँ कुछ टाइम टेस्ला ने एक स्कूल में पढ़ाया। टेस्ला की फैमिली चाहती थी वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें, इसलिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और टेस्ला को प्राग फर्दर स्टडीज़ के लिए भेज दिया, जहाँ पता चला कि वो एनरोलमेंट के लिए लेट हो गए हैं, डेट्स निकल चुकी थी। सो वंस अगेन टेस्ला का ग्रेजुएशन का सपना अधूरा रह गया। बट थोड़े समय बाद उन्हें अपने फील्ड में एक जॉब मिल गई। उन्होंने ब्यूडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में एज अ चीफ इलेक्ट्रीशियन जॉब स्टार्ट की। एक दिन टेस्ला पार्क में घूम रहे थे, तब उन्हें इंडक्शन मोटर बनाने का आइडिया आया। उन्होंने तुरंत एक स्टिक उठाई और वहीं मिट्टी पर अपना आइडिया ड्रॉ किया, जिसके बाद उन्होंने मोटर का प्रोटोटाइप बनाया। उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता थी, वो सब जानते थे, बट उनके आइडिया में यूरोप में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब टेस्ला यूरोप में रह रहे थे, तब न्यूयॉर्क में थॉमस एडिसन ने अपनी एडिसन कंपनी लॉन्च की, जिसकी एक ब्रांच पेरिस में भी थी, जहां टेस्ला को जॉब मिल गई। उनका टैलेंट डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आया, इसलिए विद इन 2 ईयर्स टेस्ला को न्यूयॉर्क डायरेक्टली एडिसन के लिए काम करने के लिए बुला लिया गया और वहां बाकी के लोगों के साथ न्यूयॉर्क में लाइट्स इंस्टॉल करना एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी बनाना शुरू किया।
टेस्ला हार्ड वर्किंग तो थे ही, इसलिए वो नॉन स्टॉप काम करते, इवन रात में भी अकेले काम करते रहते। उनके फेलो वर्कर्स उनका कभी कभी मजाक भी उड़ाते। जब एडिसन को टेस्ला के हार्ड वर्क के बारे में पता चला, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। दो एडिसन के लिए काम करना टेस्ला के लिए आइडियल नहीं था, क्योंकि एडिसन एंड टेस्ला का काफ़ी बार अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के ऊपर डिसएग्रीमेंट होता रहता। टेस्ला अल्टरनेटिव करंट को, वहीं एडिसन डायरेक्ट करंट को फेवर करते। सो इट्स स्टिल अनक्लियर कि टेस्ला का कंपनी छोड़ने का प्राइमरी रीज़न ये डिसएग्रीमेंट्स थे या कुछ और। वो दोनों बिजनेस एंड साइंस के ऊपर भी अग्री नहीं करते थे। लाइक एडिसन चीज़ों की मार्केटिंग साइड पर ज़्यादा फोकस थे, वहीं टेस्ला साइंटिफिक इन्वेंशंस पर। एक बार कंपनी के मैनेजर ने सभी एम्प्लॉयज़ को 2 डजन डिफरेंट मशीन्स बनाने का चैलेंज दिया, जिसमें सबसे पहले चैलेंज पूरा करने वाले इंसान को $50,000 का बोनस मिलना था, जो आज के स्टैंडर्ड से देखने पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। टेस्ला को ये चैलेंज बहुत फैसिनेटिंग लगा। वो तुरंत मशीन्स बनाने में लग गए और उन्होंने सबसे पहले टास्क पूरा कर लिया। जब टेस्ला ने बोनस के बारे में पूछा तो उनसे मना कर दिया गया। मैनेजर और एडिसन ने कहा वो चैलेंज तो उन्होंने ऐसी मजाक में दिया था। देन एडिसन सेड, टेस्ला, यू डोंट अंडरस्टैंड आवर अमेरिकन ह्यूमर। फाइनली कुछ वक्त काम करने के बाद टेस्ला ने एडिसन कंपनी छोड़ दी। टेस्ला ने डिसाइड किया कि वो अब खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे, जहां अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर रिसर्च और काम करेंगे। 2 कंपनी शुरू करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि टेस्ला को पहले अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए एक जॉब भी ढूंढनी थी। इसलिए टेस्ला ने लेबरिंग का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें $2 पर डे मिलते थे। टेस्ला कहते हैं, उस वक्त मेरी साइंस, मैकेनिक्स एंड लिटरेचर में हाई एजुकेशन एक मजाक बनकर रह गई। खैर, ये सब करने के दौरान टेस्ला इन्वेस्टर्स ढूंढते रहे जो उनके आइडियाज़ में पैसा लगा सकते। 1885 तक उन्होंने अपने आर्क लाइटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया और उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए 2 बिजनेसमैन ने फंडिंग करने का भी प्रॉमिस किया। बट 1 साल के अंदर ही उन दोनों ने अपना हाथ खींच लिया। टेस्ला फिर से पेनीलेस हो गए, उनका सपना अधूरा रह गया। 1886 में फिर से टेस्ला 2 बिजनेसमैन से मिले जो कुछ नए साइंटिफिक इन्वेंशंस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्हें टेस्ला का आइडिया बहुत पसंद आया, जिसके बाद टेस्ला के लिए न्यूयॉर्क सिटी में एक लैबोरेटरी बनाई गई और एक प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रक्चर भी। ऐसे ही टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। 1 साल के अंदर टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया, जिसके बाद टेस्ला ने एक पेपर भी पब्लिश किया एंटाइटल्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, जिसमें उनका आइडिया डिटेल में था। इस पेपर के बाद टेस्ला को लोग जानने लगे। ऐसे ही जॉर्ज वेस्टिंगहाउस टेस्ला का पेपर पढ़ने के बाद उनके कांटेक्ट में आए। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की इंडक्शन मोटर को लाइसेंस्ड करा दिया और उन्हें अपनी कंपनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग लैब में कंसल्टिंग जॉब पर रख लिया। वेस्टिंगहाउस यूनाइटेड स्टेट्स को लॉन्ग डिस्टेंस पावर प्रोवाइड करने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। उन्हें बिलीव था टेस्ला ये गोल अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अर्ली 1890s में वेस्टिंगहाउस और एडिसन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में हैवीली एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे। जब टेस्ला फेमस होने लगे तब एडिसन ने क्लेम किया कि टेस्ला का एसी करंट खतरनाक है, इससे लोग मर सकते हैं। इसी बीच वेस्टिंगहाउस के साथ भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी शुरू हो गई, बट लाइसेंसिंग के लिए उन्होंने टेस्ला को पे कर दिया था, जिससे वो आगे अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहें। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था टेस्ला कॉइल, जो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकता था। ये इस टाइप का पहला इन्वेंशन था जो एंटीनास के थ्रू यूज़ होता था। ये टेलीग्राफ्स भेजा करता। इवन दो ओरिजिनल डिज़ाइन अब यूज़ नहीं होता, बट इसका डिफरेंट वर्जन आज भी टीवी एंड रेडियोज़ में यूज़ किया जाता है। 1891 टेस्ला की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट साल था। इस साल उन्हें टेस्ला कॉइल के लिए पेटेंट एंड यूएस सिटीजनशिप मिल गई। 1893 में टेस्ला और वेस्टिंगहाउस एक बार फिर साथ में आए और उन्होंने काम शुरू किया।
जहां लोगों को दिखाया कि एसी करंट कैसे वर्क करता है। टेस्ला का नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट नायग्रा फॉल्स के ऊपर था। नायग्रा फॉल्स से पावर जनरेट होनी थी, बट उसके लिए एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत थी। इसलिए वेस्टिंग हाउस को एसी जनरेशन सिस्टम बनाने के लिए हायर किया गया और टेस्ला ने डिज़ाइन तैयार किया, जिससे उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बफलो, न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। अपने इन सभी प्रोजेक्ट्स से टेस्ला न सिर्फ यूएस बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड पॉपुलैरिटी गेन करने लगे। साथ ही साथ वो काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों के कांटेक्ट में भी आए, जिसमें से एक थे अमेरिकन सेलिब्रिटी मार्क ट्वेन। टेस्ला को मार्क ट्वेन की बुक्स बहुत पसंद थी। ट्वेन भी टेक्निकल इनोवेशंस में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, इसलिए दोनों साथ में काफ़ी समय बिताने लगे। टेस्ला ने ट्वेन की एक पिक ली थी जिसमें मार्क ट्वेन के हाथ में क्रूक्स ट्यूब्स से लाइट जनरेट की गई थी। इस पिक्चर ने टेस्ला को ऑलमोस्ट एक्स रेस की डिस्कवरी तक पहुंचा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली टेस्ला को रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो डिस्कवरी के कितना क्लोज थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ट्वेन यूजुअली कॉन्स्टिपेशन के इशू से परेशान रहते, जिसके लिए टेस्ला ने एक डिवाइस बनाई और अपने फ्रेंड की डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की। वो पर नाइट सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहते। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेस्ला का मेन गोल था, पर उसे पूरा करने के लिए टेस्ला को बहुत सारी फंडिंग की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने जेपी मॉर्गन को वायरलेस ट्रांसमिशन के फ़ायदे बताकर इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी कर लिया। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को ट्रांसमिशन टावर बनाने के लिए $150,000 दिए। उस वक्त टेस्ला वायरलेस मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए मार्कोनी के साथ कम्पीट कर रहे थे, क्योंकि मार्कोनी भी सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बट मार्कोनी ने टेस्ला से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, जिसके बाद जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के प्रोजेक्ट पर दिए गए फंड्स वापस ले लिए। इवेंचुअली 1906 में टेस्ला को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। टेस्ला को सारा कंस्ट्रक्शन जो टावर बनाने में हुआ था रोकना पड़ा और काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। टेस्ला एक्सपेंसिव होटल्स में रहते थे, जहाँ के बिल्स देने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। 1917 में टेस्ला का ट्रांसमिशन टावर डिमोलिश कर दिया गया। उन्होंने मार्कोनी को स्यू करने की भी कोशिश की, ये क्लेम करके कि मार्कोनी ने उनका वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का आइडिया चुराया है। निकोला टेस्ला नो डाउट एक जीनियस थे, बट वो एक डिफ़िकल्ट इंसान थे। उनके काफ़ी ऑब्सेशंस थे, अपने वर्क के लिए कम्प्लीटली फोकस्ड एंड पैशनेट थे। इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की, ये सोचकर कि इससे उनके काम में इंटरफेयर होगा। He once said, "I do not think you can name many great inventions that have been made by married men." टेस्ला को अपने रूम की विंडो से पिजन्स को फीड करना बहुत पसंद था। वो कहते हैं उन पिजन्स में एक ब्यूटीफुल पिजन था, प्योर वाइट, इट वॉज अ फीमेल। वो उसे जब भी बुलाते उड़ते हुए उनके पास आ जाती। उन्हें वो पिजन बहुत पसंद था। ही लव्ड हर एंड शी लव्ड हिम। वो आगे कहते हैं जब तक वो पिजन उनके पास था तब तक उनकी लाइफ में एक पर्पस था। एक बार उस पिजन को चोट लग गई। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होते हुए भी टेस्ला ने उस पिजन के इंजर्ड विंग्स एंड लेग्स को ठीक करने के लिए $2,000 की एक डिवाइस बनाई। अपने फाइनल ईयर्स में टेस्ला न्यूयॉर्क सिटी के होटल में अकेले रहते रहे और डिफरेंट इन्वेंशंस करते रहे। जनवरी 1943 में एक दिन मेड ने टेस्ला के रूम में जाने के लिए सोचा। इवन दो उनके रूम के बाहर हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रहता था, बट ये साइन 48 आवर्स से लगा हुआ था। इसलिए जब उस मेड को डाउट सा हुआ तो उसने रूम में जाने का फैसला किया और एंटर करते ही टेस्ला की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई पाई। जब टेस्ला मरे वो 86 ईयर्स ओल्ड थे। अपने पीछे निकोला टेस्ला लेगेसी ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन छोड़ गए। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में क्रूशियल रोल प्ले किया, जिसकी वजह से उन टेक्नोलॉजीज़ का क्रिएशन हुआ जो आज हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अपनी ज़िंदगी में इतने सारे फेलियर्स के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने इन्वेंशंस करते रहे। इवन दो एट टाइम्स उनके पास पैसे तक नहीं थे, बट स्टिल अपने पैशन के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं से रास्ते बना लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।